सोमवार मार्केट कैसा रहा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में सोमवार को भयंकर सुनामी आ सकती है, क्योंकि 19,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,38,000, 19,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,60,000। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजारों के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रिलायंस के अंदर आ चुका है बड़ा अपडेट। फेड की तरफ से ब्याज की दरों को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला। बैंक निफ्टी ने कर दिया पूरी तरह से ट्रैप जोन। निफ्टी में 55 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी यानी पूरी तरह से मार्केट देखे तो एक रेंज बाउंड दायरे में ही घूमता रहा। क्योंकि मार्केट जब तक, देखो बड़ा टाइम फ्रेम लगाया मैंने, डेली टाइम फ्रेम, जब तक इस दायरे में रहेगा ना मार्केट पूरी तरह से, यानी नीचे की साइड 260 और ऊपर की साइड देखें तो बिल्कुल 480, ये बड़ा जोन बन रहा है। क्योंकि दो मूविंग एवरेज के बीच में बिल्कुल फंसता हुआ एक पिंजरे में फंस चुका है मार्केट यहां, यानी जब तक इस जोन में रहेगा मार्केट कोई बड़ी अपडेट नहीं दे पाएगा। छोटी छोटी स्कैल्पिंग में ही काम चलाना पड़ेगा, यानी अगर बड़ी मूवमेंट के लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कॉल वाले भी और पुट वाले भी दोनों तरफ से मार्केट एक तरह से स्टॉप लॉस हिट करता रहेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में फंसा हुआ है। और जब तक ये जोन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं लेने वाला है। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन से लगातार मार्केट जो है यहीं पे फंसा हुआ है। तो निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल ये 14 तारीख का जो लो लगाया था और इसी लेवल से ब्रेकडाउन के बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी, और कल भी मार्केट ने ठीक इसी जोन में हमारे पास एक तरह से क्लोजिंग देते 19,340 के नियर, और उसके बाद सुबह सुबह जो गैप डाउन के साथ स्टार्टिंग होती है ब्रेक डाउन देता है। और ये आज का अगर हम देखें लो एक तरह से बॉटम लेवल बनता नजर आया, और मार्केट फिर से एक छोटी सी रिकवरी दिखाता है रिलायंस की एक अपडेट आने की वजह से। जैसे ही रिलायंस के अंदर एक बड़ा अपडेट आता है तो वहां से मार्केट के अंदर एक से बड़े वाले ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, और मार्केट का मूड क्या बन जाता है, एक तरह से बिल्कुल बॉटम एरिया, ये वाला पूरा बॉटम एरिया बनता नजर आया, यानी डबल बॉटम एरिया। तो मार्केट ने बिल्कुल एक रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर से बाजार जो है ना ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पाया। एफआई की लगातार बिकवाली मार्केट के ऊपर दबाव डालती जा रही है, लेकिन मार्केट जो है ना बिल्कुल एक सपोर्ट लेने में बिल्कुल कामयाब होता नजर आ। और ये लेवल मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ये 260 का लेवल है मार्केट के पास। छोटा सा अगर हम देखें ट्रैप जोन बनाने की बिल्कुल कोशिश किया गया है। ये 260 का लेवल बिल्कुल एक ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक शार्प रिकवरी दिखा देता है, यानी पूरी तरह से मार्केट जो है ट्रैप जोन में घूमता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें मार्केट के पास ये 260 का लेवल पूरी तरह से एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी आज का सिनेरियो के देखें तो बिल्कुल एक बॉटम एरिया, यहीं से एक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन मार्केट जो है ना इस लेवल के अबव नहीं जा पाया। अगर हम देखें ये कल का एक तरह से प्राइस एक्शन दिखा के गिरावट यहीं से आई थी ना, कल 3 बजे की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला मोमेंटम था जहां से गिरावट क्लोजिंग दिखाई गई थी, और आज भी क्या हो रहा है इसी लेवल पे ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखाया है निफ्टी में। तो ऐसे में सिनेरियो हमारे पास क्या हो जाता है, बिल्कुल एक नेगेटिव बन जाता है। लेकिन हमारे लिए जो नीचे का लेवल ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी ताराशाही गिरावट की तरफ देखने को मिलेगा, और नीचे गिरावट कहां तक आएगी उसको अगर हम समझे तो निफ्टी में इस एरिया को हम कर देते हैं पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे, क्योंकि ट्रैप जोन से बचने के लिए ये लेवल को ब्रेक डाउन, यानी एक तरह से 250 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तभी हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल ये वाला जोन एक तरह से क्या काम करेगा, एक तरह से बड़ा वाला डबल टॉप बनता नजर आया बार बार इसी लेवल से गिरावट। तो ये लेवल भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। तो इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से इस लेवल को भी रेक्टेंगल करके चलेंगे, यानी हमारे पास आ चुका है बिल्कुल 380 से लेके, और बिल्कुल यहां पे ये मोमेंटम ट्रैप कर सकती है। तो यहां पे हम बिल्कुल एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, और एक कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तभी हम आगे बढ़ेंगे, और ये एरिया बिल्कुल कवर होता नजर आएगा। और फिर हमारे पास रहेगा अपर साइड पे ये वाला, यानी जहां पे मार्केट बिल्कुल बार बार गिरावट आती जा रही थी निफ्टी की साइड, इस जोन को समझो कि बार बार ये वाला ट्रिपल टॉप बनता नजर आया था। और ट्रिपल टॉप के लेवल पे अगर हम समझे तो यहां पे ये लेवल था भाई
480 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पे हमें सिंपली समझ में आने वाला कि कहां पे कॉल बनने वाली है और कहां पे पुट बनने वाली है, कहां पे मार्केट दोबारा से रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल हमारे पास क्या था, बिल्कुल ट्रिपल टॉप का एरिया। तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से ट्रेंड लाइन। ये लेवल बन गया अभी अपर साइड पे, यानी मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रहेगा ये वाला एरिया 19,480 500 की तरफ, और 19,500 के लेवल पर जाके देखेंगे ना बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आने वाली, बड़ी मैसिव। लेकिन मार्केट तो खड़ा है भाई 19,310 के लेवल पर, एक तरह से मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है 300 के नियर। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल, अब मार्केट की जो डायरेक्शन आ रही है, कल भी यहां पे एक तरह से मार्केट इस सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, और जैसे ही सपोर्ट लेता है और यहां से एक अच्छी खासी दोबारा से रिकवरी, एक ब्रेकआउट देता है दोबारा से, मार्केट के पास यही वाला लेवल रहेगा, यानी ऊपर की साइड 19,300 की तरफ, यहां पे 19,380 का जो यहां पे हाई लगता हुआ नजर आया पूरी तरह से। तो ये मार्केट के पास 19,380 और 380 के बाद ही हम बात करेंगे इस लेवल की। लेकिन अगर मार्केट के अंदर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है फिर क्या होगा, नीचे का एरिया पूरी तरह से खाली नहीं है, यहां पे बड़ी लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। तो पैसे का पिछले डाटा अगर हम देखना जरूरी है तो बैक डाटा के लिए हम जाएंगे, बिल्कुल पिछले का डाटा बिल्कुल अगर हम देखें यहां पे मार्केट के अंदर इस लेवल पे मार्केट जो बड़े बड़े ब्रेकआउट के साथ बड़ी अच्छी खासी गैप अप लगाता हुआ नजर आया था ना, ये गैप अप ये अभी भी पेंडिंग नजर आ रहे हैं। देखो कितने गैप पेंडिंग है, यहाँ पे ये वाला गैप पेंडिंग है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे यहां पे भी गैप पेंडिंग है, और इसके नीचे जाएंगे ये भी गैप पेंडिंग है। तो ये तीन तरह के गैप हैं जहां पे मार्केट के लिए बिल्कुल इनको फील करेगा, और जैसे फील करेगा तो मार्केट के अंदर धाराशायी गिरावट बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन गैप को फील करने के लिए मार्केट धीरे धीरे अपने लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये गैप बिल्कुल पेंडिंग है। तो नीचे के लेवल को अगर हम देखें, ये जो गैप था यहाँ पे, इस गैप की अगर हम बात करें, ये गैप हमें मिला था, ये जो मार्केट गैप अप मिला था ये वाला 30 जून को यहां पे मार्केट जो है पॉजिटिव, यानी 3 जुलाई को गैप अप के साथ ओपन होता है, और ये 30 जून को क्लोजिंग दिखाता है, यानी 19,200 के लेवल पर बिल्कुल मार्केट निफ्टी जो है क्लोजिंग दिखाता है। और उसके बाद बढ़िया वाला गैप अप देखें तो 50 पॉइंट का एक गैप अप हमें मिलता हुआ नजर आया था। तो ये 50 पॉइंट का जो गैप था, इस लेवल को हमने कर देना है ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे अब बात करेंगे 19,200 की। आज का लो क्या है 250, और 250 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ही हमारे पास ये गैप को फील करता हुआ, यानी फिर तो इस गैप वाले एरिया में आ जाएगा ना, ये वाला पुट वालों का एरिया रहेगा भाई, पुट वालों का, यानी 19,200 का लेवल पूरी तरह से हमारे पास क्या काम करेगा, नीचे की साइड सपोर्ट का। 19,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, फिर मोमेंटम कहां तक जा सकती है, तो नीचे की साइड मार्केट ने छोटा सा एक प्राइस एक्शन बनाया था, यानी ये वाला लेवल था भाई हमारे पास 19,140-50 के नियर। तो इस लेवल को भी हमने कर देना है ट्रेंड लाइन। तो ये हमारे पास बन गए भाई एक छोटे से लेवल, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो सीखने समझने के लिए बड़ा जरूरी है, मार्केट में जब तक सीखोगे समझोगे नहीं, मार्केट के अंदर अच्छी लर्निंग तब तक लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, इसलिए सीखना समझना बड़ा जरूरी है। तो यहां पे आपको सिंपली तरीके से मैं लेवल बताने की कोशिश करता हूं कि कहां पे सपोर्ट बनता है और कहां से दोबारा मार्केट एक ब्रेकआउट लेके रिकवरी कर सकता है, कहां से ब्रेकडाउन लेके गिरावट दिखा सकता है। तो ये लेवल जो आता है ना अपर साइड पे रेजिस्टेंस, अगर इस लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो भाई पुट वालों का एरिया आ जाता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नियर गया तो एक तरह से ब्रेकडाउन और इसके बाद ये गिरावट आती है, और नीचे के लेवल से अगर हम देखें इसी सपोर्ट लेवल से ये ब्रेकआउट आता है, और जैसे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट आ गई ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही मार्केट बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आते हैं। तो अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो 19,250 का लेवल रहेगा, और इसके नीचे हमारे पास यानी ये एरिया हमारे पास रहेगा भाई पुट वालों के लिए, पूरी तरह से पुट वालों के लिए रहेगा, यानी 19,200 का एरिया बिल्कुल ये वाला स्कैल्पिंग मूवमेंट, क्योंकि मार्केट जो है छोटी छोटी मूवमेंट ले रहा है तो छोटे छोटे लेवल के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इसके नीचे यानी 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ना, तब हमारे पास रहेगा ये 19,150 का लेवल बिल्कुल निफ्टी की साइड। ये भी किसका एरिया है,
पुट वालों का, ये पुट वालों का भाई, इनके नीचे ये पुट आएगी यहाँ पे। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो बिल्कुल मार्केट के पास ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो 19,380 का लेवल है। 380 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ी अच्छी खासी हमें मूवमेंट दिखा सकता है, अच्छी खासी 100 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे निफ्टी के पास, यानी 19,480 के लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी दोनों साइड की तैयारी मार्केट के अंदर करके चलनी पड़ती है, तभी मार्केट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। बैकअप प्लान यही होता है कि दोनों साइड की तैयारी करना। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो 19,400 के लेवल पर 2,38,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और 19,500 के लेवल पर देखें तो 1,54,000 का यहां भी कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आ रही है। और 19,600 के लेवल पर 1,24,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ रहा है। तो एक तरह से हमारे पास अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं हैवी कॉल राइटिंग की, यानी कॉल राइटर का काम करते हैं मार्केट के अंदर एक दबाव का काम करते हैं। और अभी भी मार्केट के अंदर एक दबाव हमें देखने को मिल रहा है, मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अपर साइड पे हमारे पास पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी 19,400 का लेवल। और 380 की हम बात ऑलरेडी टेक्निकल लेवल पे बात कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें 19,480 का लेवल और यानी 500 के लेवल पर हम कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त देखी जा रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 19,600 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अपर साइड बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो 300 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे क्या है, पुट राइटिंग नजर आ रही है। और 250 के लेवल पर भी 1,20,000 की, तो 300 और 250 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त भाई पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो एक छोटा सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट आ रहा भी 19,250 का लेवल। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 19,200 के लेवल पर 1,35,000 का ओपन इंटरेस्ट डाटा यानी पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है 19,200 के लेवल पर। और इसके नीचे अगर हम भाई तो 19,150 और 100 के लेवल पर भी पुट राइटर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर यानी 19,150 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। पुट कॉल रेशो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो पीसीआर रेशो 0.83 होता है, यानी एक तरह से भी क्लोजिंग 0.83। इसको क्या बोलोगे तो ट्रैप जोन बोल सकते हो, यानी ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा, पूरी तरह से ट्रैप जोन बना के बैठा हुआ है यहां पे मार्केट। तो इसलिए हमारे पास ये जो पीसीआर रेशो एक संकेत दे रहा है कि मार्केट पूरा ट्रैपिंग जोन में क्लोजिंग किया गया है। तभी तो मार्केट के अंदर कॉल वाले और पुट वाले दोनों ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी डायरेक्शन ले नहीं रहा, मूवमेंट छोटी छोटी मूवमेंट ले रहा है। एक रेंज बोर्ड में जब तक चलेगा मार्केट ऐसे ही दोनों साइड का प्रीमियम को डिके करेगा। लेकिन अगर हम रेंज देखें तो यहां पे 19,300 और 400 की लेवल पे आ रही है, 300 से 400 के लेवल पे पूरी तरह से, क्योंकि मार्केट जो है ना एक रेंज बोर्ड में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी की तो बात ही अलग है, सुबह सुबह बढ़िया वाला 15 मिनट के अंदर बड़ा एक ब्रेकआउट देता है और उसके बाद पूरा साइडवे जोन झूला झुलाता रहा बैंक निफ्टी। यानी इतना बड़ा ये जो कैंडल देख रहे हैं ना पूरे 300 पॉइंट से ज्यादा ही कैंडल है, बड़ा ब्रेकआउट है। इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद तो बड़ी अच्छी मूवमेंट देता है, लेकिन नहीं दे पाया। पूरी तरह से मार्केट क्या चला गया, साइडवे जोन में सुबह सुबह मूवमेंट दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट जो खेल कर लेता है ना पहले 15 मिनट के अंदर ही कर लेता है, उसके बाद तो पूरी तरह से झूला झुलाता रहा। देखो आज का सेशन देखो और कल का सेशन भी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा था, और उससे पहले का सेशन भी देखो पूरी तरह से मार्केट क्या देता है, ब्रेक डाउन, और उसके बाद रिकवरी कर जाता है। तो पूरी तरह से मार्केट जो है ना इसी जोन में झूला झुला रहा है, पूरी तरह से ट्रैप जोन बैंक निफ्टी करके बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो को समझना तो आसान हो जाता है, लेकिन मार्केट कोई अच्छी मूवमेंट नहीं है तो पैसा तो बचा सकते हैं ना हम। तो बिल्कुल अगर हम देखें नीचे की साइड ये वाला लेवल हमारे पास बिल्कुल यहां से मार्केट प्राइस एक्शन लेता है 16 तारीख को, और बिल्कुल एक अच्छी खासी रिकवरी, और उसके बाद फिर से गिरावट दिखाता है और इसी लेवल को पूरा सपोर्ट करता है, इस लेवल को
पूरा सपोर्ट। और आज भी अगर हम देखें बड़ा जो ब्रेकआउट आया इसी लेवल से आया, तो ये जो जोन बन चुका ना हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस एरिया को हमने पूरी तरह से हमने क्या कर देना, ट्रेंड लाइन लगा देंगे बिल्कुल भाई। मार्केट के अंदर ये आ गई हमारे पास एक तरह से सपोर्ट बन चुकी है और ये हमारे पास आ चुकी है 43,700 का। और कल भी मैंने आपको कल की लास्ट वीडियो के अंदर 43,700 का यही आपको बताया था कि मार्केट सपोर्ट लेगा और सुबह सुबह लिया बिल्कुल, लेकिन मार्केट जो है ना ऊपर तो नहीं जा पाया, फिर से गिरावट देखने को मिली यानी ट्रैप जोन बनाने के लिए। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें मार्केट जो है ना इस लेवल से गिरावट दिखाता है, फिर इस लेवल पे आता है ये गिरावट, ट्रेंड जा रहा है बिल्कुल नेगेटिव यानी एक तरह से लो दिखाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी और फिर एक लो लगा देता है। यानी अभी अभी अगर हम देखें तो मार्केट इसी जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो ट्रेंड हमारे पास आ रहा है नेगेटिव साइड, तो अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो नीचे की साइड बिल्कुल देखो टिकटॉक आ रही है बिल्कुल जबरदस्त। ये हमारे पास एक तरह से ट्रायंगल का काम कर रहा है और ये ट्रायंगल हमारे पास क्या बन चुका है, डिसएंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा। जैसे ये ब्रेकआउट तो आया, लेकिन अभी हमें चाहिए यहां पे ब्रेकआउट, ऐसा ही ब्रेकआउट हमें यहां पे चाहिए, तब हम बात कर सकते हैं इस लेवल की। और ये वाला लेवल हमारे पास क्या था, 44,200 का लेवल बैंक निफ्टी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल रहेगा भी हमारे पास अपर साइड पे, यानी मार्केट का ये तो आ गया अभी ऊपर की साइड। ऊपर की बात क्यों कर रहा हूं, पहले ऊपर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ये जो ब्रेकआउट आया ना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यानी एक तरह से इस लेवल को मार्केट क्या कर रहा है, 700 के लेवल को पूरा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो हमें चाहिए यहाँ पे ब्रेकआउट, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल तक यानी 44,200 तक का एरिया हमारे लिए रेडी हो जाता है। बढ़िया वाला ब्रेकआउट चाहिए, ऐसा ब्रेकआउट चाहिए। और मार्केट तैयारी कर रहा है बिल्कुल, या तो नीचे फटेगा या ऊपर फटेगा, बड़ी बुरी तरह से फटेगा। अगर मार्केट नीचे की साइड फट जाता है यानी ब्रेकडाउन दे देता है तो कहां तक की मूवमेंट आ सकती है। तो ये तो हो गया अभी नीचे का एरिया हमारे पास 700 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे हम जाके देखें तो बैक डाटा हमें देखना बड़ा जरूरी है। और बैक डाटा अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे यानी पीछे का लो हम आराम से देख सकते हैं। तो मार्केट के पास अगर हम देखें नीचे के लेवल जो ये थे बिल्कुल यहां से मार्केट ने क्या दिखाया था, प्राइस एक्शन, और यहां पे क्या बना रहा था, डब्लू पैटर्न बनाया था बिल्कुल भाई। यहां पे ये महीना कौन सा था, इस महीने की अगर मैं बात करूं जून मंथ की बात कर रहा हूं, मार्केट ठीक इन्हीं लेवलों से आगे बढ़ा था और यहां पे मार्केट ने पूरी तरह से घमासान मचा के रखा था। ठीक वही दिन चल रहे हैं, जैसे मार्केट ने यहां पे मूवमेंट खराब दिखाया था तो जून महीने के अंदर, और अभी भी वही जोन आ रहा है। यहां पे मार्केट देखो इस 44,200 के लेवल पे फंसा हुआ था और यहां पे नीचे की साइड बिल्कुल 43,400 के लेवल पर। तो बैंक निफ्टी के पास अगर हम देखें तो एक सपोर्ट हमारे पास ये 550 का एरिया रहेगा और 550 के नीचे मार्केट के पास देखो ये जो नीचे की जो लाइन आएगी ना बिल्कुल पीछे लेके जा रहा हूं बिल्कुल, ये कितनी भयंकर सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे ये आ रहा भाई हमारे पास 43,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे का एरिया हमारे पास कोई बड़ा नहीं है, एक छोटी छोटी सपोर्ट बनती नजर आ रही है, लेकिन ऊपर की साइड मार्केट के पास एरिया बड़ा है। यानी कहां पे, जैसे ही 44,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये रहेगा भाई 500 का एरिया, और 500 के बाद हमारे पास रहेगा ये 700 का एरिया, जहां पे बैंक निफ्टी के पास अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते नजर आए थे। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया था, ये लेवल क्यों बनाए थे मार्केट ने, ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद गिरावट आती है भयंकर। ये होता है मार्केट ट्रैप जोन कैसे करता है। जब मार्केट ट्रैप कैसे करता है उसको समझो, ऐसे से ब्रेकआउट आते हैं। ये वाला ब्रेकआउट आया, अब ये ब्रेकआउट आने के बाद इसके ऊपर तेजी क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि ये लेवल था भाई 44,500 का लेवल, और यहाँ पे क्या था, कॉल राइटर बैठे थे दबा के फिर से दबाव डाल दिया और बड़ा मूवमेंट फिर से आ गया हमारे पास। तो ये होता है भाई कॉल राइटिंग का काम, यानी ऊपरी लेवल को बिल्कुल बार बार दबाव डालता रहता है। तो बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें 44,700 का लेवल ऊपर की साइड है, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे पास कॉल और पुट कब बनने वाली है। कॉल और पुट के लिए हम जाएंगे, यहां पे ब्रेकआउट आता है तो हम बात कर सकते हैं कॉल की यहाँ पे, यानी 44,200 तक का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी एक तरह से, और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात करेंगे अपर साइड की, यानी सेकंड लेवल पे, यानी 44,000
500 की तरफ बैंक निफ्टी के पास। लेकिन नीचे एक सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहेगा 43,700 का। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये पुट वालों का एरिया बन जाता है, यानी सेलिंग के लिए। तो नीचे का एरिया हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर 43,550 का लेवल बिल्कुल। और इसके नीचे अगर हम देखें 43,400 का लेवल बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल है, क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 44,000 के लेवल पर 1,98,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है और 44,200 के लेवल पर और 300 के लेवल पर हमारे पास कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव आ रही है भाई, हैवी कॉल राइटिंग बनती नजर आ रही है। और यहाँ पे 44,500 के लेवल पर भी 1,24,000 का बड़ा जबरदस्त राइटर शिफ्ट होता नजर आ रहा है, यानी कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। तो अपर साइड पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास यानी 44,000 का लेवल, और वो लेवल कैसे ही ब्रेकआउट होगा जो भी मैंने बात की है कॉल के लिए, वो लेवल हो गया मेरे पास 44,000। थोड़ा सा दोबारा से लेके जाता हूं, ये वाला देखो बिल्कुल मार्केट ठीक है 44,000 के लेवल पे टेस्टिंग के नियर जाता है और उसके बाद फिर से क्या जाता है, बिल्कुल गिरावट, यानी 44,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अपर साइड पे हमारे पास 44,200 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है और 500 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे है। तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में हमारे पास बिल्कुल ये लेवल बनते नजर आ रहे हैं अपर साइड पे, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें निफ्टी बैंक के पास 800 के लेवल पर भी 1,20,000 की और 700 के लेवल पर भी यहाँ पे क्या नजर आ रही है, बिल्कुल 90,000 की पुट राइटिंग। तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास नीचे का एरिया कौन सा रहने वाला है, ये वाला 43,700 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। और इसके नीचे अगर हम जाएं तो 500 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त हमारे पास 1,14,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा हमारे पास 43,500 का लेवल, जो कि हम ऑलरेडी टेक्निकल लेवल पे भी 400 और 500 को जोन पे डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड ये रहने वाले हैं। पुट कॉल रेशो अगर देखो तो 0.77 आ रहा है, यानी डाटा अभी भी पूरी तरह से बैंक निफ्टी का नेगेटिव है। इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद 300 पॉइंट का सुबह सुबह फिर से मार्केट जो है बिल्कुल सेल ऑन राइज में आ जाता है, यानी दबाव फील करता हुआ नजर आता है। एक एसबीआई में एक अपडेट आने की वजह से सुबह सुबह बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद फिर और बैंक यानी एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर पाए और दबाव बिल्कुल झेलता नजर आया बैंक निफ्टी। तो यानी पुट कॉल रेशो भी हमारे पास नेगेटिव साइड आ रहा है, एक तरह से दबाव हमारे पास रहने वाला है। ये पॉजिटिव कब होगा, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो पुट कॉल रेशो भी यानी पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 44,500 की लेवल पे आ रहा है, लेकिन यहां पे रेंज हमारे पास 800 से लेके 44,000 की नजर आ रही है, बिल्कुल इन्हीं 200 पॉइंट के दायरे में, यानी मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बाउंड दायरा बनता नजर